तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। लग्जरी लुक पर पैसा कम लगाने का मन हो रहा है। आज हम बात करने वाले उन कार मॉडल्स की जो असली तो दिखती है पर असल में नकली है, बिल्कुल कॉपी कैट। दुनिया भर में कई कार कंपनीज ने पॉपुलर ब्रांड्स की डिजाइन, शेप और फीचर्स को ऑलमोस्ट चुरा लिया, वो भी चीप रेट्स में। भरोसा ना हो रहा तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। सेगमेंट नंबर 1, व्हाट आर कार कॉपीज। सबसे पहले समझते हैं चीप कॉपीज होती क्या है। ये वो कार्स होती है जो किसी पॉपुलर ब्रांड जैसे मर्सिडीज, BMW, लैंड रोवर की एग्जैक्ट डिजाइन या मेजर एलिमेंट्स को कॉपी करके लोकल या बजट ब्रांड्स के नाम पे लॉन्च कर दी जाती है। ज्यादा केसेस में चाइना या डेवलपिंग मार्केट्स में होता है ये, जहाँ ऑटोमोटिव IP लॉज इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। कभी कभी ये कार्स इतनी सिमिलर होती है कि दूर से देखने पे असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। सेगमेंट 2, मोस्ट इनफेमस कार कॉपीज। चलिए अब बात करते हैं दुनिया की सबसे पॉपुलर कॉपी कैट कार्स की। नंबर 1, लैंडविंड X7, द फेक रेंज रोवर इवोक। ये कार चाइना की कंपनी जियांगलिंग मोटर्स ने लॉन्च की थी और लोग हैरान हो गए थे क्योंकि ये बिल्कुल रेंज रोवर इवोक जैसी दिखती थी। एक्सटीरियर डिजाइन, हेडलाइट्स, इवन द ग्रिल, सब कुछ ऑलमोस्ट सेम। फर्क सिर्फ इतना था कि इवोक 50 लाख तक की आती है और लैंडविंड X7 10 से 12 लाख में मिलती थी चाइना में। जैगुआर लैंड रोवर ने इन पे लॉ सूट भी किया और फाइनली केस जीत गए। नंबर 2, शैंगयुआंग नोबल, द फेक स्मार्ट कार। जर्मनी की स्मार्ट 4 का चाइनीज वर्जन बन गया नोबल। सेम कॉम्पैक्ट डिजाइन, सिमिलर कर्व्स और वो भी माइक्रो साइज, और प्राइस जर्मनी में 8 से 9 लाख और चाइना में सिर्फ 2.5 लाख तक। स्मार्ट कार के नाम पे नॉट सो स्मार्ट क्लोन। नंबर 3, लिफान 320, मिनी कूपर का मिनी कॉपी। ब्रिटिश मिनी कूपर आइकॉनिक रेट्रो स्टाइल में है और लिफान 320 ने वही कॉपी करके बजट वर्जन निकाला चाइना के मिडिल क्लास के लिए। लुक रेट्रो, ड्राइव बजट। नंबर 4, जोटिए SR9, पोर्शे मकान कॉपी। जोटिए ने तो हद कर दी। SR9 का इंटीरियर और एक्सटीरियर पोर्शे मकान जैसा, लेकिन अंदर क्वालिटी बिल्कुल सस्ती। असली मकान 80 लाख की और SR9 सिर्फ 10 लाख की। फोटो में कंफ्यूज हो जाओगे। नंबर 5, जीली GE, रोल्स रॉयस फैंटम की कॉपी। जब चाइना ने फैंटम को भी कॉपी कर दिया तो रोल्स रॉयस भी हिल गया। जीली GE एक अल्ट्रा लग्जरी लुकिंग कार थी। फ्रंट में सिमिलर ग्रिल, मैस्कॉट जैसे ऑर्नामेंट, लेकिन एक्चुअल में एक सस्ती सीडैन। बॉस लुक्स ऑन बजट। सेगमेंट 3, क्या ये लीगल है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सब लीगल है? तो जवाब है मोस्टली नहीं, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में IP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज वीक होते हैं या एनफोर्स नहीं होते। इसी वजह से चाइना में ब्रांड्स इजी कॉपी कर लेते हैं और ओरिजिनल ब्रांड्स को प्रूव करना पड़ता है कोर्ट में कि उनका डिजाइन रजिस्टर्ड था। कॉपी करना सिंपल लगता है, लेकिन असली ब्रांड्स के लिए बहुत टफ हो सकता है प्रूव करना। सेगमेंट 4, इंडिया में क्या हो रहा है। इंडिया में ऐसे फुल ब्लोन कॉपीज तो नहीं होते, लेकिन इंस्पिरेशन जरूर ली जाती है। कई बार आपने देखा होगा बजट सेगमेंट्स में जिनके लाइट्स, ग्रिल्स, ओवरऑल प्रोफाइल किसी प्रीमियम कार से इंस्पायर्ड होती है। फॉर एग्जांपल XUV 700, टेल लैम्प्स लुक लाइक ऑडी। ये फुल कॉपी नहीं होती, लेकिन डिजाइन लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस क्लियरली दिखता है। सेगमेंट 5, क्या कॉपी कार सेफ होती है। लुक्स की बात अलग है, लेकिन परफॉर्मेंस और सेफ्टी में क्या ये कार्स असली गाड़ियों से बहुत पीछे रह जाती है क्या। क्रैश टेस्ट में फेल होना, पुअर बिल्ड क्वालिटी, चीप मटेरियल्स और अनरिलायबल इंजन, सब कॉमन प्रॉब्लम्स है इन क्लोन्स के साथ। सिर्फ दिखावा, असली में जान नहीं होती इन गाड़ियों में। सेगमेंट 6, फनी कार कॉपी मूवमेंट्स। कुछ कॉपीज तो इतनी ऑब्वियस होती है कि हंसी छूट जाती है। एक कार का नाम था BYD S6, जिसका रियर लेक्सिस से इंस्पायर्ड था, फ्रंट होंडा CR-V से और इंटीरियर टोयोटा से। चाइना ने तो सबका कंबाइन कर दिया। बेस्ट ऑफ ऑल, वर्स्ट ऑफ एग्जीक्यूशन। तो क्या आपको चीप कॉपीज लेनी चाहिए? स्ट्रेट आंसर नहीं, क्योंकि असली गाड़ी सिर्फ डिजाइन नहीं, इंजीनियरिंग, सेफ्टी, रिलायबिलिटी और ट्रस्ट होती है। कॉपी वाली सिर्फ लुक्स दे सकती है, लेकिन चलाने में कभी कभी जान भी ले सकती है। ऑलवेज गो फॉर सेफ्टी एंड परफॉर्मेंस, नॉट जस्ट स्टाइल। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और कमेंट में लिखो कौन सी कॉपी कार ने आपको कंफ्यूज कर दिया था। और अपने कार और दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर माय न्यू वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।